संजय मल्होत्रा अगले गवर्नर होंगे और 3 साल के लिए उनका अपॉइंटमेंट हो सकता है। हम बहुत ही जल्द हमारे जो संवाददाता हैं प्रकाश प्रियदर्शी उनको जोड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपकी स्क्रीन पे ये बड़ी खबर आ रही है कि संजय मल्होत्रा आरबीआई के नए गवर्नर होंगे। पिछले गवर्नर के कार्यकाल की अगर हम बात करें तो यहां पर कई सारे एक्कोलेट्स उनको मिले। अगर हम कोविड-19 की बात करें तो जिस तरीके से इकोनॉमी को उन्होंने स्टीयर किया, उसके बाद समय से पहले अगर हम टाइमिंग की बात करें तो समय से पहले रेट काटना शुरू किए ताकि इकोनॉमी को पुश मिल सके, और उसके बाद लगातार 10 बार शक्तिकांता दास जी ने जो आरबीआई के गवर्नर रहे उन्होंने पॉलिसी में कोई छेड़छाड़ नहीं की। हालांकि अगर हम पिछले कुछ तिमाहियों की बात करें, खासकर Q2 की, तो जीडीपी के आंकड़े उम्मीद से काफी कम आए थे। जो उम्मीद थी वो 7% के आसपास थी, जबकि जीडीपी के आंकड़े 5.4% रहे थे। और फाइनली जो रिजर्व बैंक है उन्होंने भी, आपको याद होगा, जो मॉनेटरी पॉलिसी हुई थी पिछले हफ्ते, वहां पर अपने अनुमान में कटौती की थी। तो क्या ये सारे कारण रहे? क्या पहलू रहा सरकार का सोचने का जब नए गवर्नर का अपॉइंटमेंट किया? तो ये सारे जो सवाल हैं हम जरूर इनके जवाब ढूंढने को मिलेंगे, लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ गए हैं। आइए समझते हैं कि क्या अपॉइंटमेंट होने वाला है रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा का आरबीआई गवर्नर के तौर पर। प्रकाश। यस, अब इस खबर पर औपचारिक मुहर लगी है। इनफैक्ट सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन था कुछ देर पहले तक, लेकिन सरकार ने एक बार फिर से सरप्राइज किया है। रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा अब आरबीआई के नए गवर्नर होंगे। औपचारिक रूप से ऐलान कर दिया गया है। कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इस नाम पर मुहर लगा दी है और अब यूपीटी की तरफ से नोटिफिकेशन भी इशू कर दिया गया है। तो जाहिर तौर पे एक काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि शक्तिकांता दास का जो टर्म है 10 दिसंबर को खत्म हो रहा है, यानी कि कल खत्म हो रहा है, और आज सरकार ने एक नए नाम पर मुहर लगा दी है, रेवेन्यू सेक्रेटरी संजय मल्होत्रा और आरबीआई के नए गवर्नर को। जैसा कि आपको पता है कि उनके पास कॉर्पोरेट का भी एक्सपीरियंस है, उनके पास गवर्नमेंट अफेयर्स का भी एक्सपीरियंस है, राज्यों में भी उन्होंने चीफ सेक्रेटरी के तौर पर काम किया है। तो ये काफी मिक्स एक्सपीरियंस के साथ वो आरबीआई के गवर्नर बनेंगे। उम्मीद ये की जा रही है कि जो लेगेसी शक्तिकांता दास छोड़ रहे हैं और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 6 सालों के दौरान आरबीआई के अफेयर्स को हैंडल किया है, अब उसमें संजय मल्होत्रा नए अध्याय जोड़ेंगे। साथ ही साथ आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि वो रेवेन्यू सेक्रेटरी है, जीएसटी से रिलेटेड अफेयर्स को संभालते हैं, डायरेक्ट इंडायरेक्ट टैक्सेस से संबंधित जो भी अफेयर्स होते हैं उसको संभालते हैं। काफी रिकॉर्ड बढ़ोतरी हमने डायरेक्ट टैक्सेस में देखा है, जीएसटी कलेक्शंस में देखा है। उनके कार्यकाल के दौरान आरईसी के चेयरमैन भी थे, अपने काडर तो उनका है, वहां पे चीफ सेक्रेटरी भी रहे स्टेट में। तो काफी एक्सपीरियंस है उनके पास और उम्मीद ये की जा रही है कि अब यहाँ से बिल्कुल प्रकाश। तो प्रकाश, हमारे लिए बड़ी खबर लाते हुए कि संजय मल्होत्रा अगले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर अपॉइंट हो गए हैं और ऑफिशियल यहां पर जो सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन है वो भी जारी हो गया है। अब जाहिर सी बात है, हम देखेंगे 1 या 2 दिन में वो बुधवार से कार्यभार संभाल सकते हैं और इस पर पूरी नजर हमारे संवाददाता प्रकाश प्रियदर्शी बनाए रखेंगे। अभी वक्त हो चला है इस बड़ी खबर के बाद एक छोटे से ब्रेक का। इनफैक्ट ब्रेक के बाद बाकी खबरों का सिलसिला ईटी नाउ स्वदेश पर जारी रहेगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत।